बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ फ़ोटोशॉप एडोब फ़ोटोशॉप 2019 का वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ सिलेक्शंस देखी थी कि हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद हमने लेयर्स का देखा था कि लेयर के ऊपर कैसे मतलब लेयर्स ऐड की जाती हैं, लेयर डिलीट की जाती है। डिटेल के अंदर तो हम लेयर्स का हमारा टॉपिक कल की क्लास में शायद आएगा, तो वो हम इंशाल्लाह कल लेयर्स के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। तो कल के क्लास के अंदर हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की के अंदर से हमने रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, ये दो पढ़ी थी। रेक्टेंगुलर के अंदर फिर हमने इसकी डिफरेंट ऑप्शंस देखी थी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं सिलेक्ट मास्क को छोड़कर। उसके बाद हमने एलिप्टिकल मार्की पढ़ी थी और इसकी भी ऑप्शंस देखी थी। एलिप्टिकल मार्की और रेक्टेंगुलर मार्की में तकरीबन ऑप्शन सारी सेम है अदर देन एंटी एलियास। ठीक है जी, एंटी एलियास जो ऑप्शन है ये इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी सेम है। और ये हमने मूव की देखी थी कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करना है। ठीक है जी। तो आज के हमने जो टॉपिक्स हैं हमारे, एक है हमारा ये लासो टूल है, और लासो टूल के अंदर पॉलीगॉन लासो और मैग्नेटिक लासो। ठीक है जी, ये तीन है। प्लस क्विक सिलेक्शन है हमारा, और क्विक सिलेक्शन के अंदर हमारे फिर मैजिक वॉन्ड है। ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। मैजिक वॉन्ड, क्विक सिलेक्शन, और यहाँ पर लासो टूल के अंदर लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो है और मैग्नेटिक लासो टूल है। सबसे पहले मैं ये लासो टूल को सिलेक्ट करता हूँ। लासो टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ इसका आइकॉन आ जाता है। तो मैं इसको जस्ट इस तरह, वो हमारे पास फ्री हैंड टूल होता था कोरल के अंदर, उस तरह से है कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके रखेंगे, यानी कि माउस के क्लिक को आपने नहीं छोड़ना, जस्ट इसको इधर उधर मूव करते जाएं। जहाँ भी आपने सिलेक्शन करनी है, करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर जोड़ दें। ठीक है, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये इतने पॉइंट के ऊपर जो भी सारा एरिया था ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक फ्री फॉल के अंदर है कि आप जैसे भी किसी भी तरह की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको फ्री हैंड की तरह मूव करते जाएंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जैसे ये मैंने आपके सामने करके दिखा दी है। तो ये आपके सामने क्विक लासो टूल है, लासो है। इसके बाद हम जो टूल्स देखेंगे वो हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि जस्ट ये सिलेक्शन के तौर पे यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको बकेट से फिल करेंगे, और कलर इन्वर्ट करके मैं इसको बकेट से फिल करता हूँ तो ये देखें फिल हो गया। फिर आप इसको ज़रा सा अगर आगे पीछे मूव करना है तो ये फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कह लें कि लासो का पहला ऑप्शन है, लासो टूल है। इसको हम यहाँ से अब क्लोज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट जो टूल हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा पॉलीगॉन लासो। और उसके लिए मैं एक इमेज अपने पास मैंने रखा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये एक इमेज मेरे पास है। ठीक है जी, लासो टूल को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको यहाँ से, कि यहाँ से मैं ये लासो टूल में जाके ये पॉलीगॉन लासो टूल को सिलेक्ट करूँगा। ये मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ। पॉलीगॉन लासो टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लाइन आना शुरू हो जाएगी। अब मैं इसको जस्ट रैंडम क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि ये जिस तरह हमारे पास उसमें लाइन टूल होता था जिसको हम क्लिक करते जाते थे और वो आगे चलता जाता था, ये सेम उसी तरह से ये देखें जैसे मैंने इसको सिलेक्शन की तो ये सारा 1 बाय 1 आपका आगे चलता जाता है। अब ये भी उसकी तरह आपकी जान नहीं छोड़ेगा कि ये आप इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो ये भी मूव करता रहेगा। ठीक है जी, तो इससे जान छुड़ाने के लिए आप एस्केप की दबा दोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो आपने क्लिक किया था वो क्लिक आपकी जान छोड़ देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर कोई एक पॉइंट मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और अब ये इसको ख़त्म करना है, एस्केप दबाऊँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसी के अंदर अगर आप लेट सपोज़ मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आगे क्लिक करता हूँ, क्लिक करता जाता हूँ। ठीक है जी, लेकिन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मैं जाके क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे क्लिक हो जाता है मेरे से, मैंने जाना यहाँ पर था और इस पॉइंट को मैंने ख़त्म करना है, तो कीबोर्ड से आप बैक स्पेस दबाएंगे तो ये एक एक पॉइंट करके पीछे जाता रहेगा। यानी कि जो आपने क्लिक किया था, अब नेक्स्ट क्लिक यहाँ पर आ रहा है ना, मैं बैक स्पेस करूँगा तो वो क्लिक ख़त्म हो गया। अब ये वाला क्लिक आ रहा है, फिर बैक स्पेस करूँगा तो ये एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता जाएगा। और ये इसके सारे टूल्स के लिए जितने भी हम देखेंगे सब में बैक स्पेस अगर आप करते जाएंगे तो आप ज़ीरो के ऊपर जाते जाएंगे और एंड पे बैक स्पेस करने से आपका ये ख़त्म हो जाएगा।
अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे है। ये यूज़ इसका ऐसी जगह पर है जहाँ आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। जैसे ये बिल्डिंग आपके सामने नज़र आ रही है और बैक ड्रॉप में आपको स्काई नज़र आ रहा है, तो अगर मैंने इस बिल्डिंग को इस स्काई से सेपरेट करना है तो मैं इस टूल का यूज़ करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें कंट्रोल प्लस करूँगा तो ये जूम होता जाएगा। ठीक है जी, ये देखें आप बिल्डिंग जूम हो गई है। अब मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, और ये पॉइंट है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट क्लिक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्लिक। अब आप इसको गौर से देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ मेरा पॉइंट आ रहा है वहाँ वहाँ, जैसे पेन टूल से ट्रेसिंग करते हैं ना, सेम हम इसको ट्रेसिंग करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जाता जा रहा हूँ और यहाँ पे आके क्लिक करता जा रहा हूँ। जस्ट सिंपल क्लिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक क्लिक करता जा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक क्लिक किया, इसी तरह से यहाँ पर एक क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया, और अगेन इसको मैं इस तरह से ट्रेस करता हुआ पूरा आगे की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँगा। ठीक है जी, तो अब ये पूरी की पूरी मेरी बिल्डिंग जो है इस वक्त, मैं इसको अब थोड़ा सा वापस कर देता हूँ, जूम ख़त्म करता हूँ, तो आप ये देखें कि ये मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये पूरे का पूरा सिलेक्शन एरिया बन गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सिलेक्ट है, बाकी एरिया मेरा सिलेक्ट नहीं है। अगर मैंने इस इमेज में से इस बिल्डिंग को निकालना है तो मैं लेयर्स में जाऊंगा। ठीक है, ये आपको लेयर्स अभी सिर्फ नज़र आ रही, मैं सिर्फ दिखाया है। और अगर मुझे ये बिल्डिंग नहीं चाहिए, ये स्काई चाहिए है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ से और सिलेक्ट इन्वर्स कर लूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा ये बिल्डिंग एक्टिव एरिया नहीं रहेगा, बाकी सारी इमेज जो है वो बिल्डिंग एरिया बन जाएगा। तो अब मैं करूँगा ये कि इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर एक यहाँ पर नज़र आ रहा है लेयर बाय कॉपी। ठीक है जी, लेयर बाय अ कॉपी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेयर खुद ब खुद से ऐड हो गई है। पहले सिंगल लेयर थी, अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो गई है। ये लेयर मुझे कहाँ से नज़र आएगी, ये आपको एक साथ आँख बनी नज़र आ रही। आँख पे आप क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड आपका, यानी कि अब ये वाली लेयर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रही। तो जो जो लेयर आप चाहते हैं कि नज़र आए, इस आए के ऊपर आप क्लिक करते जाओगे, वो लेयर आपको नज़र आती जाएगी। ठीक है जी, जैसे मैं इस लेयर को ख़त्म करता हूँ, अब आप अगर गौर से देखो तो ये बिल्डिंग मेरी उस स्काई से अलहदा हो गई है। और अब मैं यहाँ पर एक नई लेयर डालता हूँ और इस नई लेयर के ऊपर लेट सपोज मैं इस बकेट से ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लेयर अभी मेरी गायब हो गई है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा। तो अब आप देखें कि इस बिल्डिंग का जो बैक है वो मैंने अभी फ़िलहाल तो एक कलर लगाया, आप कोई भी और इमेज इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने किया क्या है कि जस्ट हमारे पास ये जो पॉलीगॉन लासो टूल था, इसका यूज़ करते हुए हमने एक एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करते गए और ये ट्रेस करके ये इमेज उस इमेज से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं इसकी बैक जो है वो किसी भी जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये सिंपल हमारा जो टूल था पॉलीगॉन लासो टूल, उसकी मदद से मैंने इसको यूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो ये था मेरा पॉलीगॉन लासो टूल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें से अगर आपने लेयर को डिलीट करनी है, इसको उठा के जैसे मैंने कल बताया था इसके ऊपर रख दें, डिलीट हो जाएगी। अगर इस लेयर को भी डिलीट करना है तो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दोबारा तो नहीं इसको कर रहा, लेकिन नेक्स्ट इमेज के ऊपर हम इसका इन्वर्स भी लेकर देख लेंगे कि कैसे हमने इसको इन्वर्स से निकालना होता है। ठीक है जी, तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक लासो। इसके लिए मैं एक नया इमेज जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ से एक नया भी ओपन कर लेता हूँ, दोनों रहें। ये एक मेरे पास ग्लास का इमेज है, मैं इस ग्लास के इमेज को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास ग्लास का एक इमेज आ गया। ग्लास बना हुआ है और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ठीक है जी,
तो अब नया टूल जो दूसरा टूल है मैग्नेटिक लासो, वो मैं इस ग्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं यहाँ से मैग्नेटिक लासो को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से लेट सपोज मैं इसको अगेन जूम कर लेता हूँ, किसी एक पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ और माउस को मैं नीचे लेके आता जाता हूँ, ठीक है जी। आप देखेंगे कि ये लासो खुद ब खुद से पॉइंट्स क्रिएट करता जा रहा है। ये मैं ज़रा सा बाहर निकला था, ये देखें ज़रा सा मैं बाहर निकला हूँ तो फिर इसने अपनी एंगल चेंज किए हैं, अदरवाइज़ ये पूरा खुद ब खुद जितना आप इसके करीब रखेंगे उतनी ये प्रॉपर ट्रेसिंग करता जाएगा और ये पूरे का पूरा ग्लास आपको यहाँ से निकाल कर खुद ही ऑटोमेटिक ट्रेसिंग करके आप स्पीड में भी लेकर जाएंगे ना तो स्पीड में भी ये मूव करता जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ से खुद ब खुद ये मूव करता जा रहा है। आप इसको जस्ट मूव करते जाएंगे, ये पूरे का पूरा इसके गिर्द ये बनाता जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको यूँ मोड़ देता हूँ, ठीक है जी, और फिर ये आगे लेके चलता जाता हूँ। ये देखें खुद ब खुद ये बड़ा फास्ट जो है ये मूव करता जा रहा है और मैं यहाँ से इसको लेकर यहाँ से वापस लाकर यहाँ से जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा मेरा ग्लास जो है ये सिलेक्ट हो गया है, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स के ऊपर ये यहाँ से बाहर भी निकल गया। मैं इसको पूरा इसके ऊपर समझाने के बाद मज़ीद डिटेल के अंदर जाऊँगा। ये मैं इसको राइट क्लिक करके डीसिलेक्ट कर देता हूँ। डीसिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसको दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि मैं यहाँ से देख लूँ। ओके जी, मैं इसको यहाँ से जब स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, ठीक है जी, लेट सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल इसको ना अब करीब करीब रखता हूँ, मैं दूर लेके ही नहीं जाता इसको, ठीक है। ये देखें मैं इसको यहाँ से करीब करीब रखता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको आगे मूव करता जाता हूँ, यहाँ से मूव करता करता ये करीब करीब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं दूर लेके ही नहीं जा रहा, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से करता करता यहाँ से ला कर, ठीक है, यहाँ से यूँ कर देता हूँ। स्लो मैं मूव कर रहा हूँ, पहले मैंने फास्ट मूव किया था तो मैं इस सिलेक्शन से आउट हो गया था, ठीक है जी। अब ये करता क्या है, ये ऑटोमेटिकली नोटिस करता है अपने कलर को, ठीक है जी, कि जो सेम कलर उससे मिलता जुलता कलर होता है वहाँ तक ये मूव कर जाता है, फिर ये उसके आगे स्टॉप कर जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये ऑरेंज कलर से ज़्यादा डिविएट कर रहा था, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखो तो ये ग्लास जो है ये ज़्यादा डिविएट कर रहा था इसकी निस्बत, ठीक है, जिसकी वजह से इसने इसको इस एरिया की सिलेक्शन के अंदर नहीं लिया और ये नीचे से होता हुआ यहाँ से मूव कर गया, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने इसको इस सिलेक्शन के अंदर शामिल करना है तो मैं यहाँ से चाहे यहाँ से सिंपल लासो टूल ले लूँ और शिफ्ट दबा लूँ। यहाँ से मैं शिफ्ट दबा लिया कीबोर्ड से तो आप देखेंगे कि ऐड टू सिलेक्शन यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके साथ साथ बल्कि यहाँ से मूव कराना शुरू कर देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ से मैं एक सेकेंड में इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से और ये यहाँ से एक सेकेंड, देखिए मैं यहाँ से इसको लेकर जा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करता हुआ इसके साथ यहाँ से यूँ मिलवा देता हूँ, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद ट्रेसिंग जो है इससे बाहर चली गई है क्योंकि मैंने ऐड टू सिलेक्शन किया हुआ था और ये मेरा पार्ट इसके साथ सिलेक्ट हो गया, ठीक है जी। इसको मैं अगर यहाँ से भी थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से यूँ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये यहाँ से लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अब सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले किया था कि मैं इसको इस ग्लास को यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा राइट क्लिक करके मैं यहाँ से लेयर वाई कॉपी करता हूँ तो ये लेयर जो है ये सेपरेट हो गई है। ये देखें ये ग्लास जो है ये पूरे का पूरा उस इमेज से एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब ये आपका पॉसिबल नहीं था पॉलीगॉन लासो से क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेट को कवर करता है, इसके अंदर हमें स्ट्रेट के साथ साथ कर्वी भी चाहिए थी। तो मैग्नेटिक लासो ने क्या किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको करता रहा, एडजस्ट करता रहा और यहाँ से करने के बाद इसने इसको यहाँ से पूरे का पूरा कट ऑफ कर दिया। तो ये आपके सामने जो मैग्नेटिक लासो था उसकी एग्जांपल थी।
अगर हम इसको मज़ीद भी इमेजेस के ऊपर आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करके देखोगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आप इसके ऊपर कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टूल है वो है क्विक सिलेक्शन का टूल है। और क्विक सिलेक्शन से पहले हम मैजिक वॉन्ड जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्विक सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि मैग्नेटिक वॉन्ड ज़रा इजी भी है, फिर उसके बाद क्विक सिलेक्शन भी हम दोनों देख लेंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ मैजिक वॉन्ड पे, लेट सपोज क्लिक कर लिया। मैजिक वॉन्ड पे क्लिक करने के बाद मैं एक नया इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इमेजेस कुछ सेव करके रखे हुए हैं, मैं वहीं से एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज ये एक वुल्फ वाला इमेज है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें आपको वुल्फ नज़र आ रहा है। अब मेरे पास जो सिलेक्टेड टूल है वो है मेरे पास मैजिक वॉन्ड। और मैजिक वॉन्ड क्या करता है कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जितने मैचिंग कलर्स होते हैं ना उसको सारे को सिलेक्शन के अंदर ले आता है। अब जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया है उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये सारा कलर तकरीबन मिलता जुलता कलर है। यहाँ पर उसने आके ब्रेक दी है, अदरवाइज़ उसने सारे के सारे को खुद ब खुद सिलेक्ट कर दिया है। ये है मैजिक वॉन्ड। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका इन्वर्स लूँगा तो अब ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया है और ये वाला पार्ट यहाँ से सिलेक्शन में से निकल गया है। अगर मैं दोबारा राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो अब ये ऊपर वाला दोबारा से सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कोई चीज़ ऐड टू सिलेक्शन करना चाहता हूँ, मैं शिफ्ट दबाकर दोबारा से ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से इसको भी, ये जो रह गया था इसको भी अपनी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है, प्रोसेस वही है कि शिफ्ट दबाकर आपने इसको अपनी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर लिया। सेम वही प्रोसेस है, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको लेयर वाया कॉपी करो तो ये जो स्काई है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्काई जो था ये सारा इससे सेपरेट हो गया और ये स्काई बच गया। अब अगर मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ लेट सपोज और दोबारा से इसको करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं शिफ्ट दबाकर इसको क्लिक करता हूँ इस सारे को। ठीक है जी, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स कर लेता हूँ, सिलेक्ट इन्वर्स। ठीक है, और अब इसको लेयर वाया कॉपी कर लेता हूँ, लेयर वाया कॉपी। तो अब मेरे पास ये दोनों आ गए हैं, दोनों पार्ट आ गए। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें आप कि ये वुल्फ जो है पूरे का पूरा सेपरेट हो गया है। अब इस वुल्फ को किसी और बैकग्राउंड के ऊपर, किसी और इमेज से भी आप ये बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं। लेट सपोज यहाँ से अगर हम इस इमेज का स्काई उसके ऊपर लगाना चाहें लेट सपोज, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ से। इस पूरे इमेज को भी आप कॉपी कर सकते हो या जस्ट यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेके। ठीक है जी, सॉरी ये एलिप्टिकल हुई भी है। लेट सपोज मैं यही स्काई जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं इसको बाद में देखता हूँ। ये आई डोंट नो क्यों सिलेक्शन नहीं कर रहा। मैं इसको बकेट से फ़िलहाल फिल कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं बकेट से फिल करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड आपका वो जो पहले स्काई आ रहा था, अगर आप नाइट का कोई ऐड करना चाहते हो इसके साथ तो ऐड कर सकते हो। अगर आप देखो तो इसकी थोड़ी अभी शार्पनेस उस तरह से नहीं आ रही, ऐसे लगता है कि ये इमेज इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इसकी भी क्योंकि आगे हमने सारी डिटेल्स के अंदर पढ़ना है तो हम देखेंगे कि कैसे हम इनको स्मूथ भी ज़्यादा कर सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर ऐसे लगे कि ये इसका बैकग्राउंड ये वाला है। दूसरा एक तो बिल्कुल ये सॉलिड कलर है, अगर कोई दूसरे कलर्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठ जाएंगे, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा। इमेजेस के अंदर यूज़ करने के लिए ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से ये जो स्काई है, ये आप देखो कि स्काई जो है ये सेपरेट हुआ हुआ है। ये देखें आप, अगर इस स्काई को किसी और जगह यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इस स्काई को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने अभी तक 2 टूल्स पढ़ लिए। एक हमारे पास आ गया, एक सेकेंड मैं इसको ना बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ इन लेयर्स को, ताकि मज़ीद जो है हम आगे जो काम हमने करना है उसको देख सकें। वो ये है कि मैंने जब इसको यहाँ से मैजिक वॉन्ड लिया हुआ है तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे को सिलेक्शन के अंदर ले आता है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं सारे को ना लेकर आए, ये इसकी जो सिलेक्शन है वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर हो, तो मैं इसको यहाँ से, ये आपको टॉलरेंस नज़र आ रही है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ,
ये टॉलरेंस नज़र आ रही है। अगर मैं इस टॉलरेंस की वैल्यू उठाकर 5 कर देता हूँ, ठीक है जी, 5 करने के बाद मैं इसको सिलेक्शन के अंदर लेकर आता हूँ, ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ तो ये देखें अब बड़ा कम एरिया सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये देखें बहुत कम एरिया सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, लेट्स सपोज 1 कर देता हूँ इस टॉलरेंस को, तो आप देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे एरिया जो बहुत ज़्यादा कलर के करीब होगा, जैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ये आपका उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे आप इस टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, लेट्स सपोज मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 60, ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ये वाला भी बीच में शामिल करना शुरू कर दिया है कि उससे भी थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा मैचिंग होती जाती है तो ये करता जाता है इतनी। ये देखें अब इन दोनों कलर्स के दरमियान में डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर मैं जूम करता हूँ तो देखें ये भी वाइटनेस है और ये भी वाइटनेस है, ठीक है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई है, एक सेकेंड, तो जैसे हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई हमने देखा कि ये सिलेक्शन के अंदर से इसको ये देखें इसने ऐड कर दी ये वाला पोर्शन भी, लेकिन इसकी जैसे जैसे मैं वैल्यू कम करता जाऊंगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 32 वैल्यू है। आप क्लिक करते हैं तो आप देखें इसने ये जो थोड़ा जहाँ पे ज़्यादा ब्लू हो रहा था उसको भी आइडेंटिफाई करके निकाल दिया है, लेकिन जितनी मैं इसकी वैल्यू कम करूँगा टॉलरेंस उतनी ज़्यादा ये कह लें कि थोड़ी सिलेक्शन करेगा, थोड़े पार्ट की सिलेक्शन करेगा, लेकिन वो सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होगी, सारे जो कलर्स हैं वो उसको देख कर करेगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो एक क्विक का टूल है हम उसको देखते हैं। क्विक, यहाँ से ही मैं इसको देखता हूँ क्विक सिलेक्शन पे, ठीक है जी। क्विक सिलेक्शन जैसे ही आप करते हैं तो आपको ये एक स्क्वायर सा नज़र आना शुरू हो जाता है और दरमियान में प्लस का निशान है, ठीक है जी। अभी हम इसके लिए दोबारा उस ग्लास वाले इमेज पे जाते हैं, इसकी लेयर में माइनस कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। इसी ग्लास वाले इमेज पे मैं ये क्विक जो हमारा टूल है इसको हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है जी। अब ये आपको ये एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सर्कल थोड़ा बड़ा है। मैं इसकी वैल्यू ज़रा सी कम कर देता हूँ। इसकी वैल्यू कम करने से क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा। लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू 15 रख देता हूँ, ठीक है। ये देखें सर्कल जो है ये छोटा हो गया। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है जी, और इस क्लिक को आगे मैं ड्रैग करता जाता हूँ, ठीक है। ये आप देखें कि मैंने दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डीसिलेक्ट करता हूँ मैं। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके ना मैं इसको ड्रैग करता जाता हूँ, सिर्फ मैंने अभी तक क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ। ये खुद ब खुद कलर आइडेंटिफाई करता है और ये आगे फैलता जाता है। अब ये देखें मैं जैसे जैसे यहाँ से इसको पीछे लेकर आ रहा हूँ ना, ये अपनी सिलेक्शन को उसके नियरेस्ट जो कलर्स हैं ना उनसे मिलाकर ये ऐड करता जाता है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये ऐड हो गया है। ओके जी, तुझे मैं बता रहा था कि ये सिलेक्शन के अंदर आप इसको बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे ये सिलेक्शन को बढ़ाता जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन जैसे मैं इसको वापस करता हूँ, ठीक है, डीसेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लिक जैसे जैसे अगर आप सिंगल क्लिक भी करते जाएंगे ना तो इस सिलेक्शन के अंदर ऐड करता जाएगा। अगर आप ड्रैग करते जाएंगे तो भी ये ऐड करता जाएगा। अगर आप यहाँ से थोड़े से स्लिप आउट हो गए हैं और ये एरिया आपका ऐड हो गया है, ठीक है जी, तो अभी आपको इस सर्कल के अंदर प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप गौर करें, ये मैं जूम भी करता हूँ तो ये देखें आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। अगर मैं कीबोर्ड से आल्ट दबा लूँगा तो अब ये प्लस का निशान जो है ये माइनस के निशान के अंदर कन्वर्ट हो गया है, यानी कि आपका प्लस का निशान आ रहा है, जैसे कीबोर्ड से आप आल्ट का बटन दबाओगे या माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा करते जाओगे ना तो ये एरिया निकालता जाएगा, सिलेक्शन में से माइनस करता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। जैसे ये अब अगर आप, मैं तो इसको रफली किया, आप थोड़ा इसके अंदर अपना हाथ भी सीधा करोगे, जैसे ये एरिया इसके अंदर से मिस हो गया है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एरिया इसके अंदर इसने ऐड कर दिया है, ठीक है जी। और अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये एरिया इसने बीच में ऐड कर दिया है, ये ऐड नहीं होना चाहिए था। तो मैं इसको कंट्रोल आल्ट की दबाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेकर आता जाता हूँ। देखें यहाँ से मैं जैसे जैसे इसको थोड़ा स्मूथ करता जा रहा हूँ, करीब लेकर आता जा रहा हूँ, ये यहाँ से माइनस करता जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने इमेजेस के अंदर क्विक सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पर रह गया तो इस पर क्लिक करें, ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर आप इसको आल्ट दबाएं और ये स्मूथनेस फिर आपने परफेक्शन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आती है इसके अंदर। देखें ये अपने
जूम करके फिर मेहनत करनी है कि कैसे आप इसको सिलेक्शन के अंदर प्रॉपरली लेकर आ सकते हैं। तो यूँ आपने इस पूरे के पूरे ग्लास को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप दो काम कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी कर सकते हैं आप। दूसरा मेथड ये है कि आप कीबोर्ड से अगर कंट्रोल जे की दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर जे दबाएंगे और यहाँ पर लेयर्स में देखेंगे तो एक लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो गई है। यानी कि ये देखें ग्लास आपका खुद ब खुद से यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है जी। ये अब ये सारे टूल से हमने देखी, ये हमने मैग्नेटिक लासो टूल से देख ली, उसके बाद हमने इसके बाद मैजिक वॉन्ड से भी देख ली, क्विक सिलेक्शन करके भी देख ली है। तो ये तमाम रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं कि कैसे आप इन मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके ये यहाँ पर इस किसी भी एक इमेज को सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह से हमने यहाँ पर जब इसको ऐड किया, देखें अगर यहाँ पे भी क्लिक करते हो ना आप और क्लिक करते जाते हो, ड्रैग करते जाते हो, तो ये देखें खुद ब खुद से ये सारे एरिया को सिलेक्ट करके इसने दे दिया। लेकिन यहाँ पर इसने इस वुल्फ का भी जो ये पार्ट है ये यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप इसको माइनस करना चाहते हो तो यहाँ से माइनस करते जाओ। ठीक है जी। ये देखें यहाँ से ये खुद ब खुद माइनस होता जा रहा है। इसका फ़ायदा क्या है ये देखें, मैं भी बताता हूँ आपको कि ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना, मेरा इसका साइज़ बड़ा है, ये जो सर्कल है ना इसका साइज़ बड़ा है। मैं इसको आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ कि जब मैं इस सर्कल को प्रेस करता हूँ ना, यहाँ से अभी तो मैंने जूम कर लिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से माइनस करता जाता हूँ ना इसको, तो ये देखें ये इसके यहाँ से माइनस होता जा रहा है। ठीक है। अगर मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये देखें यहाँ से। ठीक है। तो अगर आपने जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसका कह लें छोटा है, तो आप इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लें। लेट सपोज मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद ये मेरा बिल्कुल छोटा सा हो गया प्लस, ये आपको बिल्कुल अब ज़रा सा नज़र आ रहा होगा। आप क्लिक करेंगे ना तो फिर ये भी सिलेक्शन के अंदर ले आएगा और बिल्कुल प्रॉपर सिलेक्शन कर देगा। तो इस तरह से आपने चीज़ों को मैनेज करना है कि कैसे आपने कोई चीज़ अगर ऐड करनी है तो अपना यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐड करता जाऊँ यहाँ पर तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको ही सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इनसे आप इसको करके प्रॉपरली स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अब आपके पास सारे टूल्स आपको होपफुली समझ आ गए होंगे। होपफुली मैंने कोई चीज़ मिस भी नहीं की होगी, जितनी मैंने सारी नोट की हुई थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। तो ये आपके पास अब क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं ये जो इमेजेस हैं ये बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। अगर आप कोई आम सा इमेज उठाएंगे तो वो इस तरह से शायद सिलेक्शन ना करे। कोई अगर हल्का इमेज है ना तो वो फिर इसकी सिलेक्शन नहीं करेगा और आप कहेंगे कि ये सर आपने जो इमेजेस दिए कहे थे या दिखाए थे स्क्रीन के ऊपर उनमें तो बड़ी प्रॉपर सिलेक्शन हो गई थी, हमारे इमेजेस में नहीं हो रही। तो ये इमेज भी मैं आपको दे देता हूँ, फिर आप लोग इसके साइज़ वगैरह भी देख लो। प्लस इसके ऊपर फिर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि लो इमेजेस के ऊपर क्यों नहीं करता। हाँ, एक चीज़ मेरी रह गई थी कल की क्लास में, वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, इस वाले को सारे को। वो थी एंटी एलियास जो मैंने स्टार्ट में भी बताई थी कि ये मेरी रह गई थी, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड में एक नया इमेज क्रिएट करता हूँ जो खाली हो। खाली मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ उसकी रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ। मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी। रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और मैंने इसको ब्लैक कलर इसके अंदर फिल कर दिया। यहाँ से मैं बकेट लेके इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया। ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पर एक एलिप्स लेता हूँ। ठीक है जी। एलिप्टिकल मार्की लेता हूँ और ये यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको भी मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ जैसे मैंने उसको दिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं तो ये जब मैं दोबारा एलिप्टिकल लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एक एंटी एलियास का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है। मैं थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एंटी एलियास का बटन है, ये चेक हुआ हुआ है, इस पर टिक लगा हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और फिर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, और इस सर्कल को भी मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। और अब मैं इसको मूव टूल पकड़ता हूँ और यहाँ से अब मैं इस सारे को जूम करता हूँ। ठीक है जी। मैं कंट्रोल प्लस करता जाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से मैं पहले रेक्टेंगल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर ये बटन भी आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे एंटी एलियास का। जब आप रेक्टेंगल टूल ले लोगे ना यहाँ से रेक्टेंगल मार्की, तो ये आपको एंटी एलियास का बटन भी नहीं नज़र आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि रेक्टेंगल बिल्कुल एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है। मैं और जूम करता हूँ, आप ये देखें कि अब आपको पिक्सल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अगर आप गौर करें तो ये स्ट्रेट होते हैं। ये रेक्टेंगल बिल्कुल आपका परफेक्ट इन पिक्सल्स के हिसाब से चल रहा था। ये जो छोटे छोटे स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पिक्सल्स हैं, तो ये बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट चल रहा होता है। इसके लिए इसके अंदर एंटी एलियास की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप सर्कल के ऊपर आओगे, आप ये गौर से देखो अगर, तो ये सर्कल के ये तो पॉइंट्स जो हैं ये प्योर आपके पिक्सल्स पूरे कलर फिल हुए हुए हैं। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट के ऊपर आओगे, आपको एक ग्रे सा कलर नज़र आएगा, फिर और ग्रे नज़र आएगा लाइट, और फिर वाइट के अंदर शिफ्ट होगा। ये जो पार्ट है आपका, ये एंटी एलियास कहलाता है। इससे आपका सर्कल जो है वो प्रॉपरली और खूबसूरत नज़र आता है। मैं इसको ज़रा बाहर निकालता हूँ ना, और आपको ये दोनों सर्कल साथ में दिखाता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि ये देखें, ये सर्कल ज़्यादा स्मूथ आपको नज़र आ रहा है बनिस्बत इसके, ठीक है जी। और अगर आप इसको और बाहर करते हो तो अभी भी आप देखो तो ये वाला सर्कल आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, जबकि ये जो सर्कल है ये आपको इसके कटे हुए किनारे से नज़र आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है जी। ये मैं इसको उठा के ज़रा सा इधर करता हूँ और इसको, ये देखिए अगर आप गौर करें तो दोनों सर्कल्स में ये वाला जो सर्कल है इसके एजेस आपको स्मूथ नज़र नहीं आ रहे। पुराने अगर आप इमेजेस वगैरह देखें इस तरह की, या गेम्स अगर पुरानी देखें, तो उसके अंदर भी आपको ये नज़र आएगा कि ये एजेस प्रॉपर नहीं होते, क्योंकि पिक्सल्स आपके स्क्वायर हैं जबकि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो सर्कुलर है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दोनों साइड बाय साइड पढ़े हैं, तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर वो कलर्स डिमिंग जो है वो नहीं है। और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये फ्लैट है, ये पिक्सल सॉलिड है, फिर कोई हल्का कलर नहीं है। तो ये जबकि आहिस्ता आहिस्ता वाइट की तरफ जाता है तो वो आपके इमेज को जो है वो स्मूथनेस दे देता है, आपका इमेज स्मूथ हो जाता है, और आप इसको फिर इजीली खूबसूरत यानी कि आपको वो नज़र आता है। होपफुली ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एलियास और एंटी एलियास। अगर ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि अगर समटाइम्स आप कोई इमेज बनाते हो और आप कहते हैं कि यार ये तो मेरा अजीब सा आना शुरू हो गया है और रीज़न आपको नहीं समझ आएगी कि ये क्यों है, तो उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पर जाना है इलिप्टिकल में, और एंटी एलियास जो है इस पर चेक कर देना है। ये चेंज नहीं होता आप जब तक खुद इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली आपको पसंद आएगा, क्योंकि अब आप इसके बाद एडिटिंग इमेजेस के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं एक बेसिक सी के सिलेक्शन करके एक चीज़ से एक्सट्रैक्ट करना कोई भी ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में आप उसको लगाना। कल आपको शायद थोड़ी सी इसके अंदर हुई होगी कि सर ये काम तो हम वहाँ कोरल में भी कर सकते थे, तो इसकी हमें क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर हमें छोटा सा कोई इमेज लगाना है, उठाकर किसी भी पिक्चर से निकाल के कोरल के अंदर लगाना है, तो वो फिर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे लेट सपोज़ मुझे ये बिल्डिंग जो थी पिछले के अंदर, मैं 1 मिनट दोबारा इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, ठीक है जी। ये वाली बिल्डिंग मैंने ओपन की, और ये मैंने अपने जो भी ड्राइंग्स बनाई कोरल के अंदर, उसके अंदर मुझे ये बिल्डिंग इस तरह की चाहिए, मैंने अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। तो फिर क्या करूँगा, अब मेरे पास तो ये पूरा है पावर क्लिप से, तो मैं जस्ट इसको ऐड इस तरह से नहीं कर सकता कि सिर्फ ये बिल्डिंग उठा के बीच में लगा दूँ, ठीक है। तो या अगर इस बिल्डिंग के पीछे मैंने कोई और कलर देना है तो वो मैं कैसे दूंगा। तो वो ये काम एडिटिंग जो है वो सारी की सारी आपकी फ़ोटोशॉप के अंदर होती है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स एंजॉय करते हैं इस चीज़ को, इमेजेस एक्सट्रैक्ट करना, उसको किसी और बैकग्राउंड के पीछे लगाना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगेन ये जो टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये प्रॉपरली उस पे काम करेंगे जहाँ इमेज क्वालिटी बेहतर है। अगर आपकी इमेज क्वालिटी डाउन है तो फिर आपको उस इमेज के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे वो टॉलरेंस लेवल थे वो बहुत कम करने होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप लेकर आगे चलोगे चीज़ को, तो फिर वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो फिर वर्क नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेयर का है उसको डिस्कस करेंगे, और तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें।